हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कबूली के शब्द होते हैं। हमने इसे अगर हिंदी में कबूल करना है, हमने हिंदी में कबूल करेंगे। अगर इंग्लिश में करना है, इंग्लिश के शब्दों में कबूल कीजिए। अगर आपको अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल कीजिए। लेकिन इसे हमने मुँह से बोल कर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for the faith I have in your word. My faith is alive, and with it I quench, neutralize, diffuse, put out, and extinguish all the fiery darts of the enemy, foiling and rendering his devices, manipulations, tricks, lies, schemes, and stratagems ineffective in the name of Jesus. आमीन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस विश्वास के लिए जो मेरे पास है तेरे वचन में। मैं विश्वास ही से जीवित हूँ और उसी के साथ हूँ। मैं ऐसा करता हूँ विश्वास के ही द्वारा, उस विश्वास के साथ कि मैं बुझा देता हूँ, बेअसर कर देता हूँ, शांत कर देता हूँ, हटा देता हूँ और हर तरफ से सब कुछ उसके अंदर का जोश ख़त्म कर देता हूँ। जो भी जलते हुए तीर शत्रु के होते हैं उनको मैं असफल कर देता हूँ और उनके सारे जितने भी हथियार हैं उनकी काबिलियत को, उनके सारे हेरा फेरी को, उनकी युक्तियों को, उनके झूठ को, योजनाओं को और हर प्रकार के उनके कामों को बेअसर, बिना प्रभाव के मैं करके छोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आज हम मनन करने वाला वचन देखेंगे। जो मनन करने के लिए वचन है वो हमको इंग्लिश में मिला है, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से इंग्लिश के लिए है और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 6 चैप्टर 13 वर्स से 17 वर्स तक। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13 वचन से 17 वचन एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन का हम पढ़ेंगे। Ephesians 6 chapter Ephesians 6 chapter 13 से 17 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। Therefore, put on God's complete armor, that you may be able to resist and stand your ground on the evil day of danger, and having done all the crisis demands to stand firmly in your place. Stand therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God, and having shod your feet in preparation to face the enemy with the firm-footed stability, the promptness and the readiness produced by the good news of the gospel of peace. Lift up over all the covering shield of saving faith, upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword that the Spirit wields,
which is the word of God। हम इसे हिंदी में मैं आपको बताती हूँ ये कैसा विस्तार किया हुआ है। हमने परमेश्वर का संपूर्ण हथियार पहनना है और हमने ऐसे इसीलिए करना है कि हम उसे शत्रु को हम विरोध कर पाए, और जब शत्रु हम पर ज़ोर चढ़ा रहा होता है उस दिन को, जिस दिन बुरा होता है या फिर उस दिन जिस दिन में खतरे रहते हैं, उस समय हम अपने मकसद को, अपनी ज़मीन को ना छोड़े, इसके लिए हमने हथियार को पहन लेना है। और ऐसा करने के कारण फिर जब हमारे ऊपर एक आदेश आता है कि हम मजबूर किए जाते हैं कि ये एक विपत्ति का समय है और हमें दृढ़ता के साथ रहना है, तो उस समय हम दृढ़ता बता पाते हैं अपनी जगह में। ऐसा हमने खड़े होना है, अपने ज़मीन को पकड़े रहना है और बहुत मजबूती के साथ हमने कस के सत्य का कमरबंद बांधना है अपने कमर में। और फिर ऐसा करने से हमने अपने छाती पर जो हमारी ईमान है उसकी हमने झिलम पहना है, और हमारे जो चाल चलन है उसके अंदर की शुद्धता, सीधाई का और परमेश्वर के साथ सही रहने का हमने उस ईमान में बनाए रखना है। वह हमको ढाल की तरह इस्तेमाल में लाना है। और जब हम अपने पैरों में तैयारी के जूते पहनते हैं तो वह हम शत्रु का सामना करते हैं मजबूत, ऐसे हमारे पैरों को हम स्थिर रखते हैं और बहुत हम तत्पर रहते हैं, तैयारी के साथ रहते हैं। हम उसके वक्त में अच्छी खबरों को लेकर आने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। हम उस जूतों को पहनते हैं जिसका नाम शांति का सुसमाचार है। फिर हम अपने ऊपर एक ढक्कन जैसा लेते हैं जो हमको ओढ़ना हो जाता है, और वह है हमारी ढाल जो बचाने वाला विश्वास है। और फिर ये विश्वास क्या करता है, हमारे सारे जो शत्रु दुष्टता का जो काम करने के लिए हम पर जलते हुए कोई भी तीर फेंकते हैं तो उनको हम बुझा सकते हैं विश्वास के द्वारा। और हम फिर उद्धार का टोप उठाते हैं अपने लिए, वो उद्धार का टोप लेते हैं और फिर वचन की तलवार, आत्मा की तलवार, जिसके द्वारा फिर हम एक मजबूती को थाम लेते हैं और घुमाते हुए, मजबूती का घुमाव हम लिए हुए चलते हैं। वो वचनों का, जो परमेश्वर का वचन है, वो घुमाव की तरह हम उसको लिए हुए चलते हैं, आत्मा की तलवार को और उद्धार के टोप को। अब यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों के 6 अध्याय, यही वचन हम हिंदी BSI बाइबल से पढ़ रहे हैं। इफिसियों 6 अध्याय 13 वचन से 17 वचन हम पढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो।